सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। वो हमारे बारे में सब जानता है, इस घर के बारे में सब जानता है, अमर के बारे में सब जानता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जरूर किसी ने न किसी ने उसे ये सब बातें बताई हैं। क्यों? नहीं माँ जी, उसने बहुत सारी बातें ऐसी बताई है जो सिर्फ अमर जानता था और अमर किसी और को नहीं बता सकता। आप तो जानती है कि बहुत सारी बातें अमर ने मुझे भी नहीं बताई थी। बस अपनी डायरी में। डायरी? अमर की डायरी? क्या ढूंढ रही हो? ये डायरी तो मेरे पास है। क्या बात करता है साहब? अमर कैसे जिंदा हो सकता है? मैंने अपने हाथों से टपका लाया उसको। हाँ, अमर जिंदा है और अपने घर वापस आ गया है। यह कैसे हो सकता है? अमर कैसे जिंदा हो सकता है? मैंने खुद मारा है उसको अपने हाथों से। तुमने किसी और के धोखे में उसको खत्म कर दिया है। सावंत, अमर जिंदा है। जिंदा है पर अमर तो नहीं है ना। यहाँ कोई भी अमर नहीं होता, सबको मरना पड़ता है। वो भी मरेगा और जरूर मरेगा। जी हाँ, हमारे हॉस्पिटल में एक ऐसा पेशेंट आया था, हम तो सोचे थे उसे होश ही नहीं आएगा। फिर पता नहीं उसे कब होश है और कब चला गया वो। अच्छा, क्या ये वही आदमी है? जी हाँ, ये वही आदमी है। क्या आपको इसका नाम पता कुछ मालूम है? सॉरी, मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं। कर्नल, इनके कहने के मुताबिक मिस्टर रबर ने जो हमें... कौन सा रबर खींच रहा है? डब्बा अमर है ये। अरे कई गल है यार। मिस्टर अमर ने जो हमें कहानी बताई थी वो कहानी नहीं थी बल्कि हकीकत है। नहीं डब्बा, ये भी हो सकता है कि ये अमर नहीं हो। ये वो एंथनी का फोटो है। एंथनी? कौन एंथनी? वो ये जूली का लवर एंथनी डिकोस्टा। एंथनी डिकोस्टा। क्या उसने फिर कोई लफड़ा किया क्या? नहीं मिस लूली, वो जूली। हाँ मैडम, एक ही गल है। वो हम लोगों को उससे कुछ जरूरी बातें करनी थी। देखो, अगर तुम लोगों को अपना कुछ रोकड़ा वोकड़ा वसूल करने का है ना तो भूल जाओ, अभी तुमको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। किसको याद रखना है, किसको भूल जाना है, ये आप हम पे छोड़ दीजिए। सिर्फ ये बताइए वो है कहाँ? वो तो अपन को भी नहीं मालूम है। बोल रहा था कि कोई लंबा हाथ मारने को गया है। 10 दिन से उसने अपने को अपना थोबड़ा भी नहीं दिखाया। गया होगा किधर 1-2 का 4 करने को। ये एंथोनी है? क्या बात है मैन, तुम एंथनी को नहीं जानता तो फिर उसकी पूछताछ करने को इधर कैसे आया? दरअसल हम एंथोनी से नहीं, आपसे मिलने आए। मुझसे मिलने को आया? क्यों? देखिए मैम, क्या आप एंथनी को अच्छी तरह से पहचानती हैं? अपन एंथनी को नहीं पहचानेगा तो कौन पहचानेगा? अपन उसका जूलियट है, जूलियट, एंथनी का जूलियट। अगर वो प्लास्टिक सर्जरी भी करके आएगा ना तो अपन उसको पहचान लेगा। आर यू 100% श्योर? कॉन्फिडेंट। लॉक कर दो मैन, लॉक कर दो। लेकिन प्रॉब्लम ये कि पता नहीं
वो गया किधर है अपन को मालूम ही नहीं। फिक्र मत करो जूली भाई, नहीं मेरा मतलब है जूली बहन, हम आपको बताएगा ही नहीं बल्कि हम आपको उससे मिलवा भी देगा। एक बाल हटेले का वादा है। एंथोनी? कौन एंथोनी? एंथोनी डिगुस्टा, गोवा का मशहूर, या कहना चाहिए बदनाम चोर, ठग, फ्रॉड और पता नहीं और क्या क्या। नहीं, मैं किसी एंथोनी को नहीं जानता हूं। एंथोनी ना सही, उसके आइटम जूली को तो जानते होंगे। कौन जूली? हाँ वही, तुम्हारी प्यारी जूली। एंथोनी, तुम किधर चला गया था मैन? तुम कौन हो तुम? व्हाट? तुमने हमको नहीं पहचाना मैन? हम जूली, तुम्हारा जूली, हम तुम्हारा जूली मैन। Shut up! I don't know any Julie. I don't know any Julie. तुम हमारा एंथनी नहीं हो सकता। एंथनी ऐसी बात कर ही नहीं सकता। कर्नल, तुम हमको झूठ बोला ना, ये हमारा एंथनी नहीं है। ये हमारा एंथनी हो ही नहीं सकता कर्नल। कर्नल, सुन लिया आपने? ये हमारा एंथनी नहीं है। अफसोस कर्नल, आपका ये पासा भी उल्टा पड़ गया। ट्राई अगेन। कोई बात नहीं, कभी कभी उल्टे पासे भी बाजी सीधी कर देते हैं। थैंक्स फॉर नथिंग। यू आर मोस्ट वेलकम फॉर नथिंग। वो छोकरी तो बहुत शानी निकली, अपने को चूरन देकर एंड टाइम में पलटा खा गई। कर्नल, कहीं वो मूली? अरे रे 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 रे, कौन सी मूली? जूली। अरे वही यार, कहीं वो लड़की सच तो नहीं बोल रही? यह भी हो सकता है कि जूली एंथोनी को पहचान गई हो, लेकिन जानबूझकर उसने उसे पहचानने से इनकार कर दिया हो। बोले तो आपका मतलब है वो अमर नहीं एंथोनी है। पर एक बात तो तय है कि इन दोनों की हमशक्ल होने की वजह से यह सारी गड़बड़ हुई है। आई थिंक यू आर राइट कर्नल। अगर वो पहले वाला अमर मरता ही नहीं ना, तो ये सारी कंफ्यूजन पैदा ही नहीं होती। व्हाट डू यू थिंक? यू राइट डबा, यू राइट। अमर की मौत एक हादसा नहीं था, उसका कत्ल किया गया था। और अब जब अमर वापस आ गया तो फिर से उसे मारने की कोशिश की जा सकती है। मैं यहां हूं। मुझे मालूम था तू जरूर आएगा। दो बार तो तू बच गया है, इस बार तू नहीं बचेगा। इस बार
तुम्हारा खेल खत्म। क्या अमर को दोबारा कत्ल करने की कोशिश की गई? जी हाँ, जब कातिल ने पहली बार अमर को मारने की कोशिश की तब वो गलती से अमर के आम शक्ल एंथनी को अपना शिकार बना बैठा। एंथनी? मगर आप ये कैसे कह सकते हैं कि कत्ल एंथनी का हुआ है? हो सकता है कि मरने वाला अमर हो और एंथनी अमर की शक्ल बनाकर अमर के घर में घुसाया हो। गलत बोल रहे चिच्चा। अगर अमर का कत्ल हुआ होता तो दोबारा उसकी लाइफ पर मर्डर अटेम्प्ट नहीं होता। और हमारे पास इस बात का पुख्ता सबूत भी है कि जो मारा गया वो अमर नहीं, एंथनी था। सबूत? जी हाँ, ये तस्वीर देखिए। ये वो लाश है जो अमर के घर वालों को सौंपी गई थी। इसमें लाश के हाथ के पिछले हिस्से पर अंगूठे के पास एक क्रॉस का निशान है। इसका मतलब ये एंथनी है, अमर नहीं। मगर सवाल इस बात का है कि कोई अमर का कत्ल क्यों करना चाहता था, और आखिर वह है कौन? अरे इसीलिए तो हम यहाँ हैं। अगर पहले से पता होता तो पकड़ नहीं लेते, लेकिन इसके लिए हमें आपकी हेल्प की जरूरत है। बोले तो मदद। देखिए मिस्टर रामायण, नारायण, हाँ एक कोई गल है, यान तो है ना। हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि कातिल अमर की फैमिली का एक मेंबर है। अब उस मेंबर को सामने लाने के लिए हमें एक चाल चलनी होगी। चाल? कैसी चाल? आपको ब्लैकमेलर बनना होगा। ब्लैकमेलर बन के सारे घर को, आई मीन घर के हर शख्स को आपको ब्लैकमेल करना होगा। जो शख्स कातिल होगा वो ब्लैकमेलिंग के डर से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा और वो आसानी से हमारे जाल में फंस जाएगा। नहीं, आप लोग मुझे बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। अरे घबराओ मत चिच्चा, किसी को पता नहीं चलेगा कि आप कौन है। हाँ, आपकी लाइफ पे थोड़ा बहुत खर्चा है, बोले तो दाढ़ी मूछ लगानी पड़ेगी, वो हम कर लेंगे। खाली आप आवाज बदल लेना। लेकिन देखिए मिस्टर नारायण, अमर के कातिल को पहचानने के लिए आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। डब्बा, इनका होलिया चेंज करो। वाह मिस्टर नारायण, क्या बात है। इस रूप में तो आपको कोई नहीं पहचान पाएगा। अपन तेरे को पहचान गया सेठ। तो वही आदमी है ना जो अपन के पास सुपारी लेकर आया था अमर को मारने का वास्ते। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये बकवास नहीं, हकीकत है। वो शख्स जो सावन के पास अमर को मारने की सुपारी लेके गया था वो आप ही थे मिस्टर नारायण, आप थे। दाढ़ी मूछें लगाकर आपने ये सोचा कि इस रूप में आपको कोई नहीं पहचान पाएगा। लेकिन अफसोस, जो आपने सोचा था वो गलत निकला। मिस्टर नारायण, एंथनी का कत्ल करवाने और अमर पर जानलेवा हमला करने के इल्जाम में मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। आखिर कर्नल आपने मुझे पहचान ही लिया। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया। अफसोस तो इस बात का है कि अमर जिंदा बच गया। उसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं था। कर्नल मेरी बेटी का कातिल था वो। उसकी मौत की वजह
मैं समझ गया था कर्नल कि मेरी बेटी की मौत का जिम्मेदार अमर है, और इसीलिए मैंने अमर के कत्ल की सुपारी दी। लेकिन अफसोस कि अमर की जगह एंथोनी मारा गया। ये वही तस्वीर है ना जो आपने सावन को दी थी और जो आपको अपनी बेटी के पास से मिली थी? जी हाँ। इस तस्वीर को गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा सावन ने गलती से उसी आदमी को मार दिया जिसकी तस्वीर आपने उसे दी थी। यह तस्वीर अमर की नहीं, एंथनी की है, और इसका सबूत है इसके गले में पड़ा हुआ यह क्रॉस। यानी कि जो शख्स मेरी बेटी की बर्बादी की वजह था वो अमर नहीं, एंथोनी ही था। जी हाँ, लेकिन आपके बदले की यह भावना एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर देती। मिस्टर नारायण, बदला वो आग है जिसमें आदमी दूसरों को साथ साथ अपने आप को भी जलाकर भस्म कर देता है। कमाल है कर्नल, आपके एक उल्टे पासे ने सारी बाजी ही बदल दी। वरना मैं कभी अपनी मां को, अपनी पत्नी को यकीन नहीं दिला पाता कि मैं ही असली अमर हूं। तुम बहुत खुशकिस्मत हो अमर, जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला परिवार मिला, जो तुमसे, तुम्हारे व्यक्तित्व से प्यार करता है, तुम्हारे शक्ल से, तुम्हारे शरीर से और तुम्हारी दौलत से प्यार नहीं करता। और यही सच्चा प्यार होता है।